ओके, तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबको याद तो होना चाहिए ग्राफ वैसे तो, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव साइड में भी बनाया मैंने और पॉजिटिव साइड में भी। ओके, तो बताओ ये पॉइंट क्या, ये पॉइंट ऑब्वियसली ओरिजिन है। ठीक है, तो सब कुछ ध्यान में होना चाहिए। ये क्या है, ये पॉइंट जो है वो 1 है, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। 1 कौन से वैल्यू पे होता है, पाई/2 या फिर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सब हम लोग रेडियंस में लिखेंगे। ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 2 पाई, है ना। ऐसे साइन का ग्राफ बढ़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे जाए तो दिस इज -पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे -पाई/2। ठीक है, अब ये इनवर्स फंक्शन कैसे बनता है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन कैसे बनता है, x के जगह पे अगर y और y के जगह पे अगर x को मैं रिप्लेस कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो देखो मेरा एक्सिस ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सिस हम लोग सेम ही रखेंगे। इनवर्स फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे देखना, यहाँ पे y की जगह अगर मैं x डाल दूं और sin x की जगह अगर मैं डाल दूं sin ऑफ y, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, x इज इक्वल्स टू साइन वाई, है ना। x इज इक्वल्स टू साइन वाई। अभी अगर मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो और भी अच्छी तरीके से समझते हैं इनवर्स फंक्शन को। ठीक है, और भी अच्छी तरीके से समझते हैं, चलो। ठीक है, ये ग्राफ में जाने से पहले एक बार देख लेते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि साइन 60 डिग्री, हमें पता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। ये पता है हम लोग को, साइन 60 डिग्री इज नथिंग बट √3/2, इजंट इट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन यहाँ पे कैसे आता है, दैट साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज 60 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलना चाहता हूँ कैसे बोलूँ इसको, कि कौन से एंगल का साइन √3/2 आता है। तो कौन से एंगल का साइन √3/2 आता है, 60 डिग्री का साइन √3/2 आता है, ऐसे मैं बोलूंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ दैट cos 90 इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट cos इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, या फिर रेडियंस में पाई/2। ठीक है, तो ऐसे हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस काम करता है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। ठीक है, साइन इनवर्स या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू y, मतलब क्या, साइन ऑफ कौन सा एंगल, एंगल जो है ये एंगल y होगा। ठीक है, तो कौन से एंगल के लिए साइन का वैल्यू x आने वाला है, कौन सा एंगल के लिए साइन का वैल्यू x आने वाला है, दैट इज y। ओके, तो दैट इज, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये मतलब होता है। तुम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। सपोज मैं बोलूं दैट cosec 45 डिग्री इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, तो cosec इनवर्स ऑफ √2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। ठीक है, और कुछ नहीं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन बना लिया मैंने, अगर कोई इक्वेशन है दैट cos ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2, तो डायरेक्टली हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ऐसे लिखता है ना। तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना होता है, अगर cos x इज इक्वल्स टू 1/2, इसका एक एनालॉजी देता हूं मैं। सपोज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, है कि नहीं। ये जो स्क्वायर हो वो क्या बन जाता है, राइट हैंड साइड में जाके स्क्वायर रूट। तो सिमिलरली अगर x मुझे निकालना है, x स्क्वायर से मुझे x निकालना था, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट लगाया। अगर cos x से मुझे x निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगा, cos इनवर्स ऑफ 1/2 लगाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, दैट cos इनवर्स ऑफ 1/2 लगाना, मतलब क्या, कौन से एंगल पे cos 1/2 होता है, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो कोई डाउट तो मुझे पूछना अब तक। ठीक है, इनवर्स का ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया।
अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंजेस को रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। ठीक है, अभी इनवर्स फंक्शन के ग्राफ में अगर आते हैं, ठीक है, तो एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसी भी फंक्शन का, ठीक है, सिर्फ इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो y के बदले x और x के बदले y। ठीक है, y के बदले x और x के बदले y कर दो और उसमें से y का वैल्यू निकालो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू y इज इक्वल्स टू, क्या लूं, कुछ भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है, x प्लस टू। ठीक है, अगर इसी का इनवर्स निकालना है मुझे, ठीक है, ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोल दिया मैंने और मैं बोल रहा हूँ इसका इनवर्स निकाल, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो मैं बोल दूंगा y की जगह पे x डाल दो, x की जगह पे y डाल दो और इधर से y का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, y is equals to x minus 2। So y is equals to x minus 2 is inverse of y is equals to x plus 2। ठीक है, बट स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सेम किया, कुछ अलग नहीं, y के बदले x, x के बदले y, फिर मैंने क्या निकाला, y का वैल्यू निकाला। अभी मैंने दिखाया अगर x is equals to sin y है तो अगर इधर से y का वैल्यू निकालना है तो y is equals to sin इनवर्स ऑफ x मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया इनवर्स का बैकग्राउंड। अभी हम लोग धीरे धीरे डोमेन और रेंज में आते हैं। ठीक है, डोमेन और रेंज हम लोग ने 11th में भी पढ़ा है, ठीक है, बट बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। ठीक है, तो एकदम डीप में नहीं जाऊंगा मैं डोमेन और रेंज के, बट हाँ आइडिया हो जाएगा तुम लोग को। ठीक है, तो ग्राफ के बेसिस में एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली कंटिन्यूअस चला जाता है। ठीक है, ये हमें पता है ना। तो मुझे बताओ डोमेन मतलब क्या। डोमेन मतलब मेरा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में कितने सारे वैल्यूज कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक या फिर कौन से वैल्यूज कवर कर रहा है, अगर मैं उसको लिख पाऊं एक साथ तो वो मेरा डोमेन, वो मेरा क्या है, डोमेन। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे y इज इक्वल टू साइन एक्स में जो मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ दिख रहा है ना, जो मेरा ग्राफ है वो तो सारे एक्स एक्सिस के वैल्यू को कवर कर रहे हैं, है ना। वो थ्रू एंड थ्रू एक्स एक्सिस तो सारे वैल्यूज को कवर कर रहा है कि नहीं बताओ, है ना। पूरा एक्स एक्सिस में फैला हुआ है मेरा साइन का ग्राफ। ठीक है, मतलब क्या, सारे वैल्यूज को कवर कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना कि जहां पे जीरो हो रहा है वही वैल्यू लेंगे, 0 पाई 2 पाई वहीं पे कट कर रहा है तो वही वैल्यू लेंगे, ऐसा नहीं। ग्राफ का स्प्रेड कितने वैल्यूज पे है, क्या पाई 2 पे वैल्यू है, यस है। क्या इधर वैल्यू है साइन का, क्या एक्स एक्सिस पे इधर वैल्यू है साइन का, हाँ भाई है। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट्स में एक्स एक्सिस के साइन का कोई ना कोई वैल्यू आ रहा है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स में साइन का ग्राफ है, मौजूद है ना। तो वो मेरा एक्स एक्सिस के जो भी पॉइंट्स है वो मेरे डोमेन के अंदर आ जाएंगे। अब क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स डोमेन के अंदर है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ऑल रियल नंबर्स। तो सिर्फ आर में अगर लिख रहा हूं इसका मतलब है ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। मतलब एक्स एक्सिस में पूरा ग्राफ मेरा फैला हुआ है। ठीक है, और एक मतलब क्या हो सकता है इसका, कि जो ये x है, ये x जो है इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 0 60 61.5 से 62.5 कुछ भी डालो, कोई ना कोई y का वैल्यू आएगा। ठीक है, ग्राफ होगा उसमें। ठीक है, तो याद रखना डोमेन इज रिलेटेड टू एक्स एंड एक्स एक्सिस, जो भी एक्स का है उससे रिलेटेड है। ठीक है, जो भी एक्स है उससे रिलेटेड है मेरा डोमेन। और रेंज क्या है, रेंज है वाई से रिलेटेड। रेंज हमेशा क्या है, वाई से रिलेटेड। वाई मतलब जो मेरा ग्राफ है वो वाई एक्सिस में कितना स्प्रेड आउट है और वाई एक्सिस के कितने सारे वैल्यूज को कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा बताता कौन है, ये बताता है मेरा रेंज। ठीक है, ये बताता है मेरा रेंज। तो ऐसे आइडिया करो इसका। अभी वाई एक्सिस देखना, ये वाला वाई एक्सिस, तो बताओ वाई एक्सिस में स्प्रेड कितना है इस ग्राफ का। देखना, वाई एक्सिस में सिर्फ -1 से लेकर 1 तक ही है। ठीक है, 1 के ऊपर कोई वाई का ग्राफ है क्या, बताओ। वाई 1 के ऊपर साइन का कोई भी ग्राफ जा रहा है। ठीक है, साइन का जो पूरा ग्राफ है वो वाई के 1 के ऊपर नहीं जा रहा और -1 के नीचे नहीं जा रहा है कि नहीं। ये हम सबको दिख रहा है कि 1 के ऊपर साइन का ग्राफ नहीं जा रहा और -1 के नीचे साइन का ग्राफ नहीं जा रहा। तो रेंज का मतलब क्या,
कि वाई एक्सिस में कितने सारे वैल्यूज को वो कवर कर सकता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग एक्यूमुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो रेंज क्या होगा इसका, सिंपली -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि -1 से लेकर 1 तक ही कोई ना कोई साइन का ग्राफ है। -1 से लेकर 1 तक ही साइन का ग्राफ है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि रेंज क्या है, -1 से लेकर 1। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज हमें समझना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे और एक सेक्शन है पीरियड का, जिसकी जरूरत है नहीं वैसे, चलेगा फिर भी। पीरियड मतलब क्या, पीरियड मतलब समझते हैं। पीरियड मतलब कौन से वैल्यूज के बाद मेरा जो ग्राफ है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं मैं, ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो कौन से पॉइंट के बाद मेरा ग्राफ जो है वो रिपीटेशन में जा रहा है। ठीक है, वो पहला पॉइंट मुझे फाइंड करना है, फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं उसको। ठीक है, पीरियड नहीं बोल के फंडामेंटल पीरियड भी बोल सकते हैं। देखना, अगर इसको मैं लूं, अगर इसको मैं लूं, क्या इसके बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है का ग्राफ, नहीं ना, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पीरियड नहीं है मेरा, तो पाई मेरा पीरियड नहीं है। इसका पीरियड क्या है, 2 पाई। इसका पीरियड 2 पाई क्यों है, देखना। अगर मैं 2 पाई तक ग्राफ लूं, ठीक है, तो ये ग्राफ में, चलो रेड कलर करते हैं इसको, ये ग्राफ अगर मैं लूं 2 पाई तक, ठीक है, तो देखना यही चीज अभी रिपीट होगी, हमेशा रिपीट होते रहेंगी। ठीक है, इधर भी रिपीट होगी, ये भी रिपीट हुई, ये भी रिपीट हुई, तो रिपीट हो ही जा रही है। ठीक है, तो पीरियड क्या है मेरा, 2 पाई। तो कौन से वैल्यू के बाद जो मेरा ग्राफ है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द पीरियड और फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो इतना ही पीरियड के बारे में जानना चाहिए हम लोग को अब तक। ठीक है, और एक अगर पॉइंट बताओ कि देखना, यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम है, तो एक पीरियड के बाद ग्राफ भी सेम होता है, तो ऑब्वियसली वैल्यूज भी सेम होती रहेंगी, है ना, ये भी ध्यान में रख सकते हो तुम। चलो, अभी हम लोग आते हैं साइन इनवर्स एक्स पे। ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। इनवर्स कैसे निकाला मैंने, y के बदले x, x के बदले y, एंड y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो अगर मैं सोचूं कि x के बदले y और y के बदले मैंने x कर दिया, तो सिंपल क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस को तो इंटरचेंज नहीं कर सकता। अभी मैं नेक्स्ट डायग्राम में ऐसे तो नहीं बना सकता कि इधर y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे वैसे ही रखना पड़ेगा, y को ऊपर और x को नीचे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ग्राफ को उल्टा कर सकता हूँ, है ना, ग्राफ को मैं उल्टा कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखना, है तो साइन x का ही ग्राफ, बट x के बदले y है और y के बदले x है, इसलिए थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार में बनाता है इसको। ठीक है, तो ये एक्चुअल नहीं है, मैं बना के दिखाता हूँ तुमको। तो देखना ध्यान से, बहुत ही इजी है इसका ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ है, बट कौन से, वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक सेकंड। ठीक है, ऐसे चलो, थोड़ा सा इसका डायग्राम मुश्किल सा होता है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये साइन एक्स ही है, बट वाई एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पे एक्स क्या था हम लोग ने, है ना। ठीक है, इसलिए ओके, तो यही है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। बट अभी हम लोग पढ़ रहे क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने एक चीज पढ़ा था। ठीक है, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वो वर्टिकल लाइन टेस्ट। रिलेशन एंड फंक्शंस के चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट याद करो उसको। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या करता था, ठीक है, याद करते हैं। अगर कोई भी ग्राफ है मेरा, अगर कोई भी मेरा ग्राफ है, ठीक है, उसमें मैं अजम्पशन करूंगा वर्टिकल लाइंस की। ठीक है, वर्टिकल लाइंस बहुत सारे पास हो रहे हैं, ऐसे मैं अज्यूम करूंगा। ठीक है, मेरे मन में सोचूंगा, मतलब बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मन में सोचूंगा कि बहुत सारे वर्टिकल लाइंस पास हो रहे हैं, है ना। अगर अगर कोई भी पॉइंट ग्राफ में, अगर 2 पॉइंट से मेरा वर्टिकल लाइन पास हो रहा है, तो वो जो मैंने ग्राफ बनाया है
वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है, वो किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताता है हम लोग को, ये जो ग्राफ है वो फंक्शन है या फिर रिलेशन है, या फिर फंक्शन है या फिर फंक्शन नहीं है, ये बताता है हम लोग। ठीक है, तो अगर तुम लोग को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने ऐसे ग्राफ बनाया कुछ तो, ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ है ये वैसे। ठीक, अभी मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बताओ कोई भी ऐसा ग्राफ में कोई भी पॉइंट है जहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे एक से ज्यादा पॉइंट से पास हो रहा है? नहीं ना, एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब ये जो मेरा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है वो एक फंक्शन है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, इनवर्स फंक्शन पे आते हैं हम लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। ठीक है, अभी अगर हम लोग भी वर्टिकल लाइंस बनाए यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है ना। बट अगर हम लोग यहाँ पे लाइन बनाए तो एक ही लाइन में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट से पास कर रहा है, 6 पॉइंट से पास कर रहा है ना एक वर्टिकल लाइन। अगर एक वर्टिकल लाइन बनाए तो एक जगह है ग्राफ में जहां पे वो 6 पॉइंट से या फिर इनफाइनाइट पॉइंट से, क्योंकि साइन का ग्राफ तो चलता ही रहता है ना। चलो, तो ये क्या हो गया, मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट को ये पास नहीं कर पाया है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर कैसे करते हैं हम लोग, बस एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा भी हुआ तो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर फेल हो जाता है मतलब ये फंक्शन नहीं कहलाता है। तो जो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही तो पढ़ रहे हैं, तो इसको फंक्शन बनाने के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए क्या किया ये लोग ने, ये जो पूरे ग्राफ को है उसको कट कर दिया, मतलब जो रिपीटेशन वाला पार्ट है ग्राफ में उसको हटा दिया। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है वो उसको हटा दिया। तो हम लोग ने इधर से लेकर ये पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ग्राफ को रखा है। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ही ग्राफ को रखा है। तो देखना टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे ही डार्क मार्क होगा, क्यों, यही हम लोग का साइन का ग्राफ है, यही मेरा साइन इनवर्स का, सॉरी यही मेरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, कि हम लोग यही वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब देखना, अगर सिर्फ इतना ही ग्राफ है, अगर सिर्फ इतना ही ग्राफ है उसको भी देखते हैं। अगर सिर्फ मेरा इतना ही ग्राफ है तो कैसे बनेगा वो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे कुछ तो बनेगा। अब तुम वर्टिकल लाइन टेस्ट करो, हर एक, अगर मैं देखूं तो वन से ज्यादा, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा। कोई भी जगह पे एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा। बल्कि जब हम लोग यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना रहे थे तो एक से ज्यादा पॉइंट्स में वो कट कर रहा था। इसलिए हम लोग ने इसको फंक्शन बनाने के लिए हम लोग ने क्या कर दिया, साइन इनवर्स के एक्स को ग्राफ को बहुत ही कट कर दिया। ठीक है, तो यहां से बस यहां तक मैंने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ रखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, चलो इसका और एक भी मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। ठीक है, और एक एक्सप्लेनेशन क्या है देखना, अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, तो इसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री, ठीक है, एंडलेस वैल्यूज हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। साइन 30 डिग्री भी 1/2 होता है, साइन 150 डिग्री भी 1/2 होता है, साइन 390 डिग्री भी 1/2 होता है। तो भाई कौन सा एंगल ले हम लोग, कौन सा एंगल ले, इसलिए इसलिए भी ग्राफ को हम लोग ने कम कर दिया है, ताकि हर एक इनवर्स के वैल्यू का हमें एक ही एंगल मिले। कोई भी इनवर्स के वैल्यू का हमें अगर एक ही एंगल मिले तभी अच्छा है। ठीक है, दो दो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने जो इनवर्स का ग्राफ है उसको बहुत ही टोन डाउन या फिर कम कर दिया है, काट दिया है। तो ये सारे वैल्यूज कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ 30 डिग्री हमारा आंसर होता है। ठीक है, बाई ग्राफ ऑल्सो। ठीक है, तो देखना सिर्फ ऑरेंज पार्ट ही हमारा ग्राफ है, याद रखना सिर्फ ऑरेंज वाला पार्ट हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो देखना यही ग्राफ है साइन एक्स का, बस वो वाई एक्सिस पे आ चुका है। तो जो पॉइंट्स भी है वो बस इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब देखना यहाँ पे साइन के ग्राफ में यहाँ पे 1 आ रहा था और यहाँ पे -1, ये पॉइंट पे -1 वाई एक्सिस पे, वही चीज एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। ठीक है, 1 कहाँ पे आना चाहिए, π/2 एंगल पे,
ये आ जाएगा π/2 और ये आ जाएगा -π/2। ठीक है, इधर तक ही देखना है हम लोग को, ठीक है, इधर तक ही देखना है क्योंकि इधर तक ही मेरा ग्राफ है, इसके आगे की देखने की भी जरूरत नहीं है। और ऑब्वियसली ये क्या है, 0,0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, हमें पता है ना। तो साइन इनवर्स एक्स में ही ज्यादा टाइम लगने वाला था, इसलिए मैंने अच्छे से टाइम देकर तुम लोग को समझा दिया कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता कैसे। ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग आएंगे डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज इस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब एक्स में कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक मेरा जो ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, अभी सिर्फ ऑरेंज पार्ट पे ध्यान देना है, जो ऑरेंज पार्ट में है वही मेरा ग्राफ है, वही है, ठीक है, उसके आगे का ध्यान मत देना बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे डोमेन क्या आएगा, देखना एक्स एक्सिस में जो साइन एक्स था, देखना साइन एक्स जो था वो पूरा एक्स एक्सिस में फैला हुआ था, तो हर एक वैल्यू पे आ रहा था, है ना, हर एक वैल्यू पे आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे जो ग्राफ है वो सिर्फ -1 से लेकर 1 तक ही जा रहा है। एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से लेकर 1 तक। उसके आगे कुछ ग्राफ है क्या, नहीं ना, उसके आगे कुछ ग्राफ नहीं है, दिख रहा है हम लोग को। -1 के पहले और 1 के आगे कोई भी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ का कोई भी है, कुछ भी नहीं है। तो एक्स एक्सिस में कितना फैला हुआ है मेरा साइन इनवर्स एक्स, -1 से लेकर 1। तो -1 to 1 हो जाएगा मेरा डोमेन। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा बताओ, रेंज विल बी मतलब वाई एक्सिस में कितना स्प्रेड है ग्राफ। ठीक है, वाई एक्सिस में कहां से कहां तक ग्राफ है। ठीक है, अगर हम लोग ने ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया होता तो हम लोग ऑल रियल नंबर्स लिख देते थे, अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया होता तो। बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग ऑरेंज पार्ट ले रहे हैं, तो ऑरेंज पार्ट वाई एक्सिस में कहां से कहां तक है देखना, -π/2 से लेकर π/2 तक है, -π/2 से लेकर π/2 तक, तो -π/2 टू π/2। ठीक है, ओके, तो इसको देखो, इसका जो रेंज है वो कहां से कहां है, -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने ग्राफ को काट दिया है, अगर ग्राफ को नहीं काटते इतना तो ऑल रियल नंबर्स आ जाता है ना, सब पूरे वाई एक्सिस में ग्राफ था। चलो, ओके, ठीक है, ये मेरे साइन का हो गया, अभी कॉस का कर लेते जल्दी से फटाफट से, ये कॉस का भी जल्दी से हो जाना चाहिए। तो आ जाते हैं y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी होपफुली लास्ट टाइम जितना एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ेगा, बट किसी को अगर डाउट है तो मुझे पूछना, किसी को अगर डाउट है तो मुझे पूछना जरूर, कि इनवर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, और मुझे नहीं आता ग्राफ ड्रॉ करना ठीक से, चलो इतना ही करते हैं। ओके, तो ये cos x का ग्राफ है हमेशा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे cos x का ग्राफ जो है, ठीक है, ये एक ही लाइन में होना चाहिए वैसे तो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, cos ऑफ 0 इज 1, cos ऑफ π/2 इज 0। ठीक है, याद आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज पाई एंड दिस इज 2π, दिस इज 3π/2। ठीक है, दिस इज -π/2, दिस इज -5। ठीक है, तो ये cos x का ग्राफ है। ठीक है, अभी इसका भी डोमेन और रेंज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, डोमेन और रेंज, ठीक है, सीधा मैं डोमेन और रेंज पे आता हूँ क्योंकि बाकी सब तो एक्सप्लेनेशन मैं तुम लोग को दे चुका हूँ। ठीक है, डोमेन और रेंज, तो बताओ एक्स एक्सिस में कितना कहां से कहां तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, है ना। मतलब क्या, सारे रियल नंबर्स को ये ग्राफ कवर करता है। ठीक है, सारे रियल नंबर्स को जो मेरा cos x का ग्राफ है वो कवर कर रहा है, जैसे sin x का ग्राफ ने कवर किया था वैसे ही cos x के ग्राफ भी कवर कर रहा है। ठीक है,
तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, रेंज, सॉरी डोमेन का आंसर आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स। रेंज का वो भी सेम होगा, रेंज भी कहां से कहां तक है मेरा ग्राफ, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में कहां से कहां तक है, -1 से लेकर 1 तक ही मेरा ग्राफ सीमित है। ठीक है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो इसका डोमेन रेंज बहुत ही सिंपल। ठीक है, अभी अभी हम लोग कॉस इनवर्स एक्स पे आते हैं। तो इनवर्स फंक्शन के लिए y की जगह x, x की जगह y, और लिख दो y इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू कॉस फाई लिखा, तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये ग्राफ बनाना है हम लोग को। जस्ट नीचे ही आते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो बस इंटरचेंज ही तो करना है, तो ध्यान से देखना है इसको, मतलब क्या है यहाँ पे। तो अभी ये बन जाएगा x एक्सिस और ये बन जाएगा y एक्सिस, तो ठीक है। cos x कहाँ से बनेगा, अभी यहाँ से। ठीक है, ठीक है, चलो ये क्या बन गया मेरा, और थोड़ा सा अच्छे से बना सकते हैं इसको। थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ाया मैंने इसका। ओके, बहुत ही फनी लग रहा है वैसे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यही जो cos x का ग्राफ है, मैंने देखो cos x का ग्राफ यहाँ पे x एक्सिस पर रिसाइड कर रहा है, अगर सोचो तो cos इनवर्स x का जो ग्राफ है वो y एक्सिस पर रिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो सब कुछ में x की जगह y और y की जगह x हो रहा है, और कुछ नहीं। ठीक है, वही होता है इनवर्स। तो यहाँ पे भी ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट पास नहीं करता। ये क्या बना दिया, हाँ, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है, तो ये भी एक से ज्यादा पॉइंट से पास करता है। तो इसके लिए हम लोग ने कौन सा पार्ट लिया ग्राफ का, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, तो वो कहां से कहां है, दिस इज 0 एंड दिस इज पाई एंगल। ठीक है, और ये है 1 और ये आ जाता है -1। ठीक है, देखना एक्स एक्सिस पे ये 1 होगा, ये -1 होगा, और यहाँ पे वाई एक्सिस में ये 0 होगा और ये पाई होगा। तो इधर तक ही हम लोग ग्राफ को सीमित रखते हैं कॉस इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं। ठीक है, पूरा क्यों नहीं लेते, पूरा नहीं लेते क्योंकि उसको हम लोग फंक्शन ही नहीं बोल सकते फिर। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरा ग्राफ अगर लेंगे तो वो फंक्शन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ 0 से पाई तक का लेते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन देखना आ जाएगा फिर से, एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक है मेरा ग्राफ, एक्स एक्सिस में -1 से लेकर 1 तक है। ठीक है, तो -1 to 1 मेरा आ जाएगा डोमेन, और मेरा रेंज क्या हो जाएगा देखना, रेंज क्या हो जाएगा कि वाई एक्सिस में कितना स्प्रेड है, वाई एक्सिस में मेरा इनवर्स का ग्राफ कितना स्प्रेड है। देखना वाई एक्सिस में चालू कहां से हो रहा है, 0 से, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये सबको काट दिया, ये सबको भाई काट दिया हम लोग, ग्राफ से निकाल दिया इसको। ठीक है, तो 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक ही मेरा ग्राफ है, तो क्या हो जाएगा 0 to पाई, ये मेरा हो जाएगा रेंज। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स अभी हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट आते हैं tan इनवर्स एक्स पे। तो एक एक करके हम लोग इनवर्स फंक्शन को देखेंगे। अभी नेक्स्ट मेरा है tan इनवर्स। चलो अभी tan इनवर्स एक्स का ग्राफ या फिर tan एक्स का ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, tan एक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, उसके बाद उसका इनवर्स देखेंगे, ताकि हम लोग को रिलेशन मिल पाए। ठीक है, आज tan एक्स तक ही देखेंगे, बाकी तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा आज के लिए, इतना हजम नहीं होगा। ओके, हम दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया, तो ये हो जाएगा y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस। ठीक है, तो tan x का ग्राफ, ठीक है, सबसे डिफिकल्ट है इसको ड्रॉ करना, तो ऐसे करके
अगर अच्छा ठीक है, ये लाइन का बन रहा है, ठीक है, ये देखना, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। इसके बाद फिर से रिपीट होगा यही ग्राफ, ठीक है, हमेशा ये ग्राफ रिपीट होता रहेगा, और ये साइड में भी। तो ये ऑब्वियसली tan 0 पे 0 होता है, ठीक है। ये देखना, ये कहाँ पे जा रहा है, ये ग्राफ जो है वो इनफाइनाइट पे जा रहा है, ठीक है, ठीक है, इनफाइनाइट पे या फिर नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है एक्चुअली, यहाँ पे π/2, हमें पता है कि tan ऑफ जो π/2 है वो कभी हम लोग को मिल नहीं पाएगा जिंदगी में, ठीक है। tan ऑफ π/2 ले लो, फिर इधर क्या है 3π/2 ले लो, 5π/2 ले लो, सबकी एक ही कहानी है, ठीक है। ये बताओ ये क्या है, 0 मतलब पाई, और यहाँ पे 2π, ठीक है। चलो, तो देखना, tan ऑफ π/2, tan ऑफ 3π/2 और tan ऑफ 5π/2, ऐसे सब वैल्यूज पे जो मेरा आंसर है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो डोमेन में ये सब नहीं आएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है हम लोग को नेक्स्ट, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये tan x का ग्राफ है, ठीक है, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है देख लो, और क्या, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन लिखते हैं पहले। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस में कितना स्प्रेड है मेरा ग्राफ, एक्स एक्सिस में कौन से वैल्यूज को कवर कर रहा है। तो हमें आराम से दिख रहा है कि सारे वैल्यूज को कवर कर रहा है, ठीक है। मतलब सारे वैल्यूज में y का कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, कुछ ना कुछ रियल आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब x के जगह पे अगर मैं कोई भी वैल्यू डालू तो y का कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। बट अगर x की जगह पे π/2 डालू तो y का आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, या फिर मैं बोलूंगा इंफिनिटी, ठीक है। दोनों भी कोई रियल नंबर नहीं है, ठीक है। आंसर रियल नंबर ही आना चाहिए, तभी तो ग्राफ में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, तभी तो मैं बोलूंगा ग्राफ में एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो मैं उसको डोमेन से निकाल दूंगा। क्यों निकाला मैंने, क्योंकि tan ऑफ π/2 मेरे को कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा। अगर तुम लोग tan ऑफ π/2 निकालोगे तो जिंदगी में तुम लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम लोग ढूंढते रह जाओगे, तुम लोग को नहीं मिलने वाला tan ऑफ π/2 और tan ऑफ 3π/2, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अभी अगर नहीं मिल रहा तो π/2 ग्राफ में रख के कोई मतलब नहीं है, वो डोमेन में है ही नहीं। वो डोमेन में क्यों नहीं है, क्योंकि उससे मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा, इसलिए वो डोमेन में नहीं है। तो मुझे सारे पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, जो भी है π/2 के पॉइंट्स उसको हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो r माइनस ऑल रियल नंबर्स बट माइनस π/2, 3π/2, 5π/2, और सिर्फ पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में भी -π/2, -3π/2, है ना, डॉट 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 बहुत सारे वैल्यूज है। इन सबको मुझे ऑल रियल नंबर्स के सेट से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर्स डोमेन में है, बट ये सारे जो है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे नहीं है डोमेन में, क्योंकि इनसे मुझे कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है tan की, ठीक है। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो देखना, यहाँ पे 1 3 5 -1 -3 सारे ऑड नंबर्स है। तो सिंपली मैं लिख दूंगा r माइनस 2n+1 π/2 where n belongs to integers, ठीक है। तो डोमेन हो जाएगा ये, ठीक है, डोमेन हो जाएगा x, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते, चलो नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डोमेन ऑफ tan x, ठीक है, डोमेन ऑफ tan x, ठीक है। ओके, अभी रेंज पे आ जाते, रेंज पे आ जाएंगे तो क्या आएगा आंसर, रेंज मतलब y एक्सिस में कहां से कहां तक जा रहा है ग्राफ, ठीक है। तो y एक्सिस में तो सारे वैल्यूज कवर कर रहा है ना, सारे वैल्यूज कवर कर रहा है। अगर इधर से लेकर इधर तक सारे वैल्यूज y एक्सिस में कवर हो रहे हैं ग्राफ, ठीक है, सारे वैल्यूज y एक्सिस में कवर हो रहे हैं ग्राफ के। तो रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। सर मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है क्या, नहीं सर। ठीक है।
तो रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्यों ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि वाई एक्सिस में अगर तुम लोग देखो तो ये क्या है, पूरा स्प्रेड है वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस के हर एक वैल्यू को वो कवर करता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस में पूरा माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर्स को वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स रेंज का। तो डोमेन का आंसर ये है और रेंज का आंसर ये, ठीक है। चलो अभी tan इनवर्स x की बात करें। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसका। तो यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, बस बदलेगा तो क्या, वो ग्राफ बदलेगा। वो भी कैसे बदलेगा देखना, ठीक है। ऐसे करके मैं ग्राफ को बनाऊंगा, ठीक है। तो x के बदले y और y के बदले x, वही हो रहा है हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ बन जाएगा। चलो इतना ही बनाता हूँ मैं, ज्यादा नहीं, ओके। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा ऐसे। और वैसे भी इनफाइनाइट तक जाएगा वो, हर एक पॉइंट पे आता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली हम लोग सारे ग्राफ्स को tan इनवर्स x में नहीं लेंगे, ठीक है। सब कुछ tan इनवर्स x में हम लोग नहीं लेंगे, तो कौन सा पार्ट लेंगे, ओनली दिस पार्ट। तो यहाँ से लेकर जो जाता है, यहाँ से क्रॉस करता है और यहाँ पे चला जाता है। दिस ऑरेंज पार्ट इज ओनली इन tan इनवर्स x, ठीक है, इज ओनली इन tan इनवर्स x, ओके। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जीरो है, ठीक है, और 0,0 है क्योंकि tan 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है π/2 और ये पॉइंट है -π/2, तो ये समझ में आ गया हम लोग को। और बाकी तो कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, हम लोग इन्फिनिटी तो नहीं शो कर सकते, ये इन्फिनिटी कभी भी ग्राफ में हो नहीं सकता, इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इतना ही शो कर सकते हैं हम लोग ग्राफ में। तो इसका डोमेन और इसका रेंज, बस इतना लिखते हैं हम लोग, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं, ठीक। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन एक्स एक्सिस में कितना कवर कर रहा है। एक्स एक्सिस में ये पूरा एक्स एक्सिस है, बताओ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ग्राफ। तो ग्राफ मेरा इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट सब वैल्यूज को कवर कर सकता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। सिर्फ आर लिख सकता हूँ मैं, बट वो रेंज से कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने रियल नंबर्स लिख दिया, ठीक है। रेंज क्या होगा, रेंज मतलब वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है। तो हमें दिख रहा है -π/2 से लेकर π/2 तक कवर कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -π/2 टू π/2, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, क्यों, कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मतलब हम लोग -π/2 और π/2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बट उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उस पे एक नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा π/2 पे एक नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रहा है, जो कि हम लोग कभी पहुंच नहीं सकते, ठीक है। तो उसको हम लोग को π/2 और -π/2 इन दोनों को ही सिर्फ एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे वाले एंगल्स का तो वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा है, उसके नीचे का कुछ ना कुछ तो वैल्यूज आ ही रहा है, बट -π/2 और π/2 इनमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा, ठीक है, इनमें नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हटा के क्या कर देंगे, राउंड ब्रैकेट कर देंगे। राउंड ब्रैकेट मतलब -π/2 से π/2 रेंज में है, सिर्फ -π/2 और π/2 को छोड़, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा रेंज, समझ में आया।